तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्वेश्चन तो आप कर लोगे तब। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। बताओ, आप ही बता दो पहले क्या होता है, बोलो। लीप ईयर भैया जिसमें क्या कहते हैं 366 डेज होते हैं। अच्छा, कितने होते हैं? 366। 366। लीप ईयर में बता रहे हैं ये कितने डेज होते हैं, कितने? 366 ईयर डेज। डेज, 366 डेज होते हैं। और नॉन लीप ईयर में, 365। नॉन लीप ईयर में होते हैं 365। तो मैं अगर पूछूं लीप ईयर में कितने कंप्लीट वीक्स हो जाएंगे प्लस कितने एक्स्ट्रा डेज बचेंगे? पता नहीं। 7 से डिवाइड करो ना, 7 डेज का एक होता है। 7 से डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा? फिर 1 बचेगा, फिर 2 टाइम होगा, 52 वीक। क्या? 2 डेज। 2 डेज, टू लीप ईयर में 2। अगर नॉन लीप ईयर का पूछूं, नॉन लीप ईयर में क्या होगा, 52 वीक्स होंगे और 1 डे होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ भी फिक्स कर लो। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब आगे देखो होता क्या है। अगर क्वेश्चन आता है नॉन लीप ईयर पे तब तो आसान होता है। क्यों आसान होता है वो मैं बताता हूँ। देखो 52 कंप्लीट वीक्स है ना ये, नॉन लीप ईयर में। हम बात करने जा रहे हैं नॉन लीप ईयर की। तो 52 वीक्स हैं तो इसमें 52 सब कुछ होगा। 52 होगा संडे मंडे ट्यूसडे अप टू सैटरडे तक, सब कुछ होंगे 52, क्योंकि 52 कंप्लीट वीक हैं। अब ये एक्स्ट्रा 1 डे है, ये क्या होगा? कुछ भी हो सकता है भैया। कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी कितनी है ये एक्स्ट्रा 1 डे होने की? वन इसकी अपॉन सेवन। पॉसिबिलिटी संडे भी हो सकती है, संडे भी हो सकता है, ये मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेनसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। ये सब कुछ हो सकता है, मतलब 7 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इस 1 डे की, वन जो भी है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा 1 डे है इसकी मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/7। 1/7। ठीक है, इस एक्स्ट्रा जो 1 डे है इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7 क्या मंडे होने की। तो 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ईयर में, नॉन लीप ईयर में? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये जो एक्स्ट्रा 1 डे बचा है नॉन लीप ईयर में, इस ये क्या क्या हो सकता है? या तो संडे हो, या होगा मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन्हीं में से तो कोई एक डे होगा। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ इसी डे की मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/7। हो तो सातों में से कुछ भी सकता है, तो डिनोमिनेटर में 7 आएगा। और मंडे की पूछ रहा हूँ तो मंडे तो एक ही है, तो एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसकी मंडे होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो ये वाला डे मंडे है तो कितने मंडे हो गए पूरे ईयर में? 53 हो गए। 53 मंडे हो गए। तो 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 53/360। अरे नहीं, अरे इसके मंडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है ना। तो 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 हो गई। ये। ये वाला डे मंडे हो गया। हाँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने मंडे हो गए? 53 हो गए। 53 हो गए। और इसके मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/7 है। तो 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/7। 1/7। आ रही है बात समझ के नहीं? आ रही है। ठीक है, 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है इसके मंडे होने की प्रोबेबिलिटी। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी नॉन लीप ईयर में 53 मंडे और 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 53 मंडे दोनों एक साथ। दोनों जीरो, दोनों हो ही नहीं सकते एक साथ। 53 या तो मंडे ही होंगे या संडे ही होंगे, तो जीरो हो जाएगी। तो नॉन लीप ईयर का तो केस आसान है, आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज हैं। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है भैया। संडे और वेनेसडे हो सकते हैं। हाँ। हो सकते हैं। भैया क्या पहले आज संडे होगा? संडे और मंडे।
संडे और मंडे हो सकते हैं, आज संडे तो वीकडे थोड़े ना हो जाएगा। तो जो दो एक्स्ट्रा डेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, और ट्यूसडे वेनेसडे हो सकता है, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे हो सकता है, थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे। सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे हो सकता है। ये तो पहले लिख दिया। हाँ भैया, पर हो हाँ सकता है। हाँ हो सकता है, ये पहले लिख दिया। तो टोटल ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है वो दो एक्स्ट्रा डे होने की? ये दो एक्स्ट्रा डे थे लीप ईयर में, 52 वीक्स 2 एक्स्ट्रा डे, यही तो दो हो सकते हैं, वो दो एक्स्ट्रा डे। या तो संडे मंडे होगा, मंडे ट्यूसडे, लास्ट में सैटरडे संडे, वापस संडे मंडे लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वापस वहीं आ जाएंगे। तो 7 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब मुझे आप बता दो जल्दी से, लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/7। क्यों? देखो टोटल तो पॉसिबिलिटी 7 है, 53 संडे होंगे कब? या तो ये वाली कंडीशन हो या फिर ये वाली कंडीशन हो, इन दोनों कंडीशन में संडे पड़ रहे हैं, तो दो हमारे फेवरेबल कंडीशन है। तो 2/7 हो जाएगा किसके लिए? 53 संडे के लिए। ये बात समझ आ गई अच्छे से? अगर मैं पूछता हूँ लीप ईयर में 53 संडे हों और 53 ही सैटरडे भी हों, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? भैया 1/7। बोलो जल्दी से। 1/7। क्यों? क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी तो 7 है। ये टोटल, हाँ फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी इसमें? 53 संडे 53 सैटरडे में ये वाली। अगर ये वाला कंडीशन होगी तो 53 सैटरडे भी होंगे 53 संडे भी होंगे, तो आंसर हो गया 1/7। ठीक है, एक और question पूछा। ये पहला वाला आ गया, ये वाला। अच्छा कोशिश कर रहे हो, एक काम करो थोड़ी देर और कोशिश करो। तो देखो यहाँ पर मैं आपको कैलेंडर के क्वेश्चन कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो कैलेंडर से आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी जो भी अभी मैं समझा रहा था ये। ठीक है, तो ये अभी भूल जाओ आप क्या बताया, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। आप मुझे ये बताओ कि अगर आज मंडे है, ठीक है, आज सेकंड डेट है, आज है मंडे, सेकंड किसी की भी ले लो, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आज से सेकंड, आज सेकंड मंडे है तो नाइन्थ, नाइन्थ नहीं 10th। हाँ बोलो। मैसेज नहीं दिखेगा मुझे यहाँ पर, अभी मैं समझा रहा हूँ ना इस पर। एक एक सेकंड, पूछो आप क्या पूछ रहे हो। तो आप ये बताओ, ये 53 संडे 53 सैटरडे होंगे कब? जब वो दो एक्स्ट्रा डेज हैं, टू जो एक्स्ट्रा डेज हैं, ये दोनों क्या हो, से एक सैटरडे हो एक संडे हो, तो क्या हो जाएगा? 53 संडे भी होंगे 53 सैटरडे भी होंगे। और दो एक्स्ट्रा डेज की सैटरडे और संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/7 है। क्यों? क्योंकि इसी कंडीशन में तो सैटरडे संडे पड़ रहा है, बाकी टोटल 7 कंडीशन है ही आपके पास, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। ये होने के लिए क्या, टोटल 7, ये 1, तो 1/7 हो गया। तो ये बात आपको शायद समझ आ गई होगी अब। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बता दो, चारों आपको बताना है, तो आपको इसका मतलब समझ आ गया वो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये बताओ, 53 मंडे और 53 संडे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? और का मतलब होता है या, ठीक है, ये तो आपको पता है, या तो 53 मंडे हो जाएं या 53 संडे हो जाएं, कुछ भी हो जाए दोनों में से, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नहीं, या है ये, या और,
या तो 53 मंडे हो जाए या 53 संडे हो जाए। तो आप ये बताओ, ये 7 कंडीशन है, और का मतलब या ये आपको समझ आ गया कौन कौन सी कंडीशन में या तो 53 संडे या 53 मंडे पढ़ेंगे। वो कंडीशन है 4 हैं। अच्छा, कौन सी 4 हैं? भैया 3 है। 3 हैं। संडे और मंडे बोला ना, तो ये संडे, इसमें तो दोनों ही चीजें हैं, संडे भी है मंडे भी है। एक हो गई है, इसमें केवल मंडे है बट 53 मंडे हो जाएंगे, ये भी फेवरेबल है, और ये वाली भी फेवरेबल है, इसमें 53 संडे हो जाएंगे। ठीक है, आवाज थोड़ी कट रही है, तो बस अब तो ये खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, आप देख लो। तो इस कंडीशन में क्या 3, हाँ 3 फेवरेबल हैं, तो 3 फेवरेबल कंडीशन, तो टोटल 7, तो 3/7 हो गई प्रोबेबिलिटी। आ गई बात समझ? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं 53 मंडे और 53 सैटरडे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? और मतलब या वही भैया 4.7। 4/7। हाँ, ये 4/7 हो जाएगी। 53 मंडे 53 सैटरडे कुछ भी हो, तो ये भी फेवरेबल है और ये भी फेवरेबल है, इस दोनों में मंडे है, इसमें सैटरडे है, इसमें सैटरडे, ये भी फेवरेबल है, तो 4 हो जाएंगी, तो 4/7। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर लीप ईयर नॉन लीप ईयर पे आता है तो। ठीक है, अगर आपको ये 7 कंडीशन पता है, ये 7 कंडीशन होती है लीप ईयर की, और नॉन लीप ईयर की तो बहुत आसान है, ये 7 कंडीशन होती हैं। ये जो एक्स्ट्रा डेज है वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे कुछ भी हो सकता है, और इसमें जो एक्स्ट्रा 2 डेज हैं वो ये हो सकते हैं। तो ये आप अगर आपके दिमाग में है तो आप कर लोगे। ठीक है, 2 और क्वेश्चन है, बोलो।